जय श्री कृष्णा। राधे राधे। करवा चौथ का व्रत रखने वाली सारी बहनों को व्रत की हार्दिक शुभकामनाएं। आप सभी का अखंड सौभाग्य बना रहे, इसी मंगल कामना के साथ आज अपने सुनते हैं करवा चौथ की कथा। इससे पहले जान लेते हैं कि साल 2024 में करवा चौथ का व्रत किस दिन रखा जाएगा। करवा चौथ का व्रत कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को किया जाता है। इस दिन सुहागिन महिलाएं पूरे श्रद्धा भाव से अपने पति की लंबी आयु, तरक्की और अच्छे स्वास्थ्य की कामना करते हुए निर्जल व्रत रखती है। तो साल 2024 में करवा चौथ का व्रत 20 अक्टूबर रविवार को रखा जाएगा। तो इस दिन सुबह जल्दी उठकर नित्य कर्मों से निवृत्त होकर स्नान करें और व्रत का संकल्प लें। फिर निर्जल व्रत रखते हुए दोपहर के बाद में व्रत कथा सुने। अगर कोई बहन निर्जल व्रत नहीं रख सकती है तो कथा सुनने के बाद में चाय, दूध या फल ले सकती है। अब की बार रविवार को व्रत है तो 4:30 बजे से लेकर 6 बजे तक राहु काल का समय रहने वाला है। तो इस दौरान व्रत से जुड़ा हुआ कोई भी कार्य, पूजा पाठ या व्रत कथा ना सुने, क्योंकि राहु काल में शुभ काम वर्जित होते हैं। इस दिन चंद्रमा उदय होगा रात्रि को 8:35 पर। चंद्र दर्शन करने के बाद में ही चौथ के व्रत का पारण किया जाता है। अब अपने अखंड सौभाग्य की कामना करते हुए सुनते हैं करवा चौथ व्रत कथा। सभी बहनों से मेरा निवेदन है कि इस कथा को ज्यादा से ज्यादा मेरी दूसरी बहनों में शेयर करें, ताकि वो भी इस कथा को श्रद्धा पूर्वक सुन सकें। तो कहानी सुनने के लिए पहले पूजा की थाली तैयार करें और उसके बाद में एक पट्टे पर या फिर गाय के गोबर से एक चौका लगा लें। उसके ऊपर थोड़े से चावल रखकर जल से भरा हुआ लोटा उसके ऊपर रख दें और एक करवे में पानी रख लें। बाकी आपकी थाली में सारा सामान तैयार है, गेहूं, चावल, रोली, गुड़ और मोली। तो विधिवत भगवान गणेश जी की और चौथ माता की पूजा अर्चना करें। फिर माथे में रोली से तिलक करें। चाहे आपने बिंदी लगाई है फिर भी रोली से तिलक अवश्य करना चाहिए। और बाद में हाथ में थोड़ी सी पहले मेहंदी लगा लें और उसके ऊपर गेहूं के दाने लेकर कथा सुननी चाहिए। कथा समाप्त होने के बाद में अपने सासू जी के चरण स्पर्श करें और कुछ रुपए उन्हें भेंट स्वरूप देकर उनका आशीर्वाद प्राप्त करें। तो चलिए सुनते हैं करवा चौथ व्रत कथा। शुरुआत करेंगे गणेश जी की कहानी से। बोलो गणेश भगवान की जय हो। गणेश जी को विघ्न हर्ता कहा जाता है। गणपति पूजन से सुहाग की लंबी उम्र का आशीर्वाद मिलता है। भगवान श्री गणेश जी की पूजा हर पूजा से पहले की जाती है। खासकर महिलाएं अपने पति की लंबी आयु के लिए श्री गणेश जी की पूजा जरूर करती है। ऐसी मान्यता है कि भगवान श्री गणेश जी की पूजा करने से पति की लंबी आयु होने के साथ साथ ससुराल और मायका हमेशा खुशियों से भरा रहता है। वहां पर कोई भी दुख और दरिद्रता नहीं आती। तो चलिए सुनते हैं अमर सुहाग की लंबी आयु देने वाले भगवान श्री गणेश जी की अद्भुत कहानी। बोलो गणेश जी महाराज की जय हो। एक समय की बात है, एक भाई बहन रहते थे। बहन का नियम था कि वह अपने भाई का चेहरा देखे बिना भोजन नहीं करती थी। वह रोजाना सबसे पहले अपने भाई का चेहरा देखती और उसी के बाद में भोजन करती थी। इस तरह करते करते दोनों भाई बहन बड़े हो गए। दोनों की शादी हो गई। बहन की शादी पास ही के गांव में की गई थी। तो बहन रोजाना सुबह जल्दी उठती और जल्दी जल्दी सारा घर का काम खत्म करके भाई का मुंह देखने के लिए मायके चली आती। एक दिन रास्ते में वो एक पीपल के नीचे गणेश जी की मूर्ति रखी हुई थी। तो उसने भगवान के सामने हाथ जोड़कर कहा कि मेरे जैसा अमर सुहाग और मेरे जैसा अमर पीहर सबको देना। यह कहकर वो आगे बढ़ गई। फिर उसका रोजाना का यही कर्म था, जब वो वहां से गुजरती तो गणेश जी से कहती कि हे गणेश जी भगवान, मेरे जैसा अमर सुहाग और मेरे जैसा अमर पीहर सबको देना। ऐसा कहती और आगे बढ़ जाती। एक दिन की बात है कि जंगल के झाड़ियों के कांटे उसके पैरों में चुभ गए। फिर भी उसने कोई परवाह नहीं की। जैसे ही वह अपने भैया के घर पहुंची और भाई का मुख देखकर बैठ गई, तभी उसकी भाभी का ध्यान उसके पैरों की ओर गया और देखा कि ननंद बाईसा, आपके पैरों के क्या हो गया है जो इतनी बुरी तरह से खून निकल रहा है। तो भाभी की बात सुनकर उसने कहा कि भाभी, आज रास्ते में झाड़ियों के कांटे गिरे हुए थे, वो मेरे पाँवों में चुभ गए हैं। तो उसकी भाभी ने उसके पैरों को धोकर उसके मलहम लगाई। कुछ देर आराम करने के बाद में वो अपने घर को लौट आई। जब वह वापस चली आई तो पीछे से उसकी भाभी ने अपने पति से कहा कि रास्ते को साफ करवा दो।
देखा नहीं आपकी बहन के पाँव में कितने कांटे चुभ गए थे। तो वह दूसरे ही दिन कुल्हाड़ी लेकर वहां पर गया और रास्ते में सारी झाड़ियों को काट कर रास्ता साफ कर दी। ऐसा करते समय गणेश जी की प्रतिमा वहां से झाड़ियों के साथ हट गई। तो यह देखकर भगवान गणेश जी गुस्सा हो गए और उसके भाई के प्राण हर लिए। जब गांव के सारे लोग उसे अंतिम संस्कार के लिए लेके जा रहे थे, तब उसकी भाभी ने रोते हुए कहा कि तुम थोड़ी देर रुक जाओ, उनकी बहन आने वाली है। वो अपने भैया का मुंह देखे बिना नहीं रह सकती। जब तक वो अपने भैया का मुंह नहीं देखेगी तब तक वह भोजन नहीं ग्रहण करेगी। तो उसकी बात सुनकर लोगों ने कहा कि आज तो वह अपने भाई का मुख देख लेगी, पर कल कैसे देखेगी। तो उसने कहा कि आज मेरे कहने से आप रुक जाओ। तो सारे गांव वाले उसकी बहन के आने का इंतजार करने लगे। हर रोज की तरह बहन अपने भाई का मुख देखने के लिए जंगल में निकली। तब जंगल में उसने देखा कि सारा रास्ता साफ किया हुआ है। जब वह आगे बढ़ी तो देखा कि सिद्धि विनायक को वहां से हटा दिया है। तब उसने जाने से पहले गणेश जी को वहां से उठाया और कपड़े से साफ करके अच्छे स्थान पर रखकर हाथ जोड़कर कहा कि हे गणेश भगवान, मेरे जैसा अमर सुहाग और मेरे जैसा अमर पीहर सबको देना। ऐसा कहकर वो आगे निकल गई। तो भगवान सोचने लगे कि अगर मैंने आज इसकी बात नहीं सुनी तो मुझे कौन मानेगा और कौन मेरी पूजा करेगा। तब सिद्धि विनायक ने उसे आवाज दी कि बेटी, इस खेजड़ी की 7 पत्तियां लेकर जा और उसे कच्चे दूध में घोलकर अपने भाई के ऊपर छिंटा मार देना, वह उठकर बैठ जाएगा। यह सुनकर जब बहन पीछे मुड़ी तो वहां पर कोई नहीं था। तो वह सोचने लगी कि ठीक है, जैसा मेरे को कहा है वैसा मैं कर लेती हूँ। तो उसने 7 खेजड़ी के पत्ते तोड़े और अपने भैया के घर पहुंची। तो उसने वहां पर देखा कि बहुत सारे लोग इकट्ठा होकर बैठे हैं, भाभी रो रही है और भैया की लाश रखी हुई है। तो उसने उन 7 पत्तियों को बताए अनुसार कच्चे दूध में घोलकर अपने भैया के ऊपर छिंटा दे दिया। तो उसका भाई हर हर करता हुआ उठकर बैठ गया और कहने लगा कि आज तो मुझे बहुत ही गहरी नींद आई। तो उसकी बात सुनकर उसकी बहन बोली कि भैया, ऐसी नींद तो किसी दुश्मन को भी ना आए। तो उसका भाई बोला, क्यों बहन, ऐसा क्या हुआ और इतने सारे लोग इकट्ठे होकर क्यों बैठे हैं। तो उसकी बहन ने सारी बात अपने भैया को बताई। तो सारे गांव वाले गणेश जी के चमत्कार से हैरान हो गए और फिर उसी दिन से सारे लोग गणेश जी की पूजा पूरे श्रद्धा भाव से नियमानुसार करने लगे। करवा चौथ व्रत कथा। एक साहूकार के एक पुत्री और 7 पुत्र थे। समय के साथ साहूकार ने अपने सारे पुत्रों की और अपनी पुत्री की शादी कर दी। एक समय की बात है कि उनकी पुत्री एक बार मायके आई हुई थी। तो उसकी माँ और भाभियां व्रत रख रही थी। तो उन्हें पूजा पाठ करते हुए देखकर उसने पूछा कि भाभी माँ, आप ये क्या कर रही हैं। तो उनकी भाभियों ने उत्तर दिया कि हम करवा चौथ का व्रत रख रही हैं। तो उसने पूछा कि आप ये व्रत क्यों रख रही हैं, इसके करने से क्या फल मिलता है। तो उसकी भाभी ने बताया कि करवा चौथ का व्रत रखने से अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है, पति पर आया हुआ हर संकट दूर हो जाता है, घर में सुख समृद्धि का वास होता है। तो यह सब सुनकर उसने कहा कि व्रत तो मैं भी रखूंगी। तो उसकी भाभियों ने मना किया कि तुम अपने भाइयों के लाडली हो, तुम व्रत नहीं रख सकती। अगर तुम भोजन नहीं करोगी तो तुम्हारे भाइयों को दुख होगा। पर वो तो जिद पर अड़ गई कि मैं तो व्रत रखूंगी। वो अपने भाइयों के बहुत ही ज्यादा लाडली थी। वो जब भी मायके आई हुई होती तो उसके भाई पहले उसे भोजन करवाते और बाद में स्वयं भोजन करते। तो उस दिन उसने भी करवा चौथ का व्रत रख लिया। सारा दिन निराहार भूखी प्यासी रही। शाम को जब उसके भाई घर पर आए तो उन्हें अपनी बहन उदास सी दिखाई दी। तो उन्होंने पूछा कि आज हमारी बहन उदास कैसे है। तो उसकी भाभियों ने बताया कि ननंद बाईसा ने आज करवा चौथ का व्रत रखा है। तो उसके भाई तो ये सुनकर बहुत ही दुखी हो गए कि ये सब आपने किया है, हमारी बहन को सारा दिन भूखी प्यासी रखा है। चलो कोई बात नहीं, व्रत तो हो गया, अब ऐसे करो व्रत का पारण कर लो, फिर हम भी भोजन करेंगे। तो वो बोली कि भैया मैं अभी भोजन नहीं करूंगी, चंद्रमा उदय होने पर भोजन करूंगी। तो इस तरह से सुनकर उसके भाई तो बहुत मायूस हो गए और सोचने लगे कि हमारी प्यारी बहन सारा दिन बिना पानी बिना भोजन के रही है, कितनी ही परेशान हुई होगी। तो सारे भाई आपस में राय करने लगे कि हमें कुछ ना कुछ तो करना होगा। तो ऐसा सोचते हुए 2 भाई घर से बाहर चले गए और बाहर जाकर एक झाड़ी के पीछे आग जलाई और उसके आगे चलनी खड़ी कर दी।
तो भाई जो घर पर थे उन्होंने कहा कि देखो बहन, चंद्रमा निकल आया है, देख लो और उसके बाद में भोजन कर लो। तुम भोजन कर लोगी तो हमें भी भोजन करना है। तो वह इस तरह चंद्रमा को देखकर भागी भागी अपनी भाभीियों के पास गई और बोली कि भाभी माँ जल्दी चलो, चंद्रमा उदय हो गया है, दर्शन कर लो, उसके बाद में अपने भोजन करेंगे। तो उसकी भाभी बोली कि ननंद बाईसा, ये चांद तो आपके लिए निकला है, इसीलिए आप इसे देखकर अपने व्रत का पारण कर लो, हम तो बाद में भोजन करेंगी। क्योंकि उन्हें तो पता था कि ये सारी चाल उनके पतियों की है, जो अपनी बहन को दुखी नहीं देख सकते। लेकिन ननंद बाईसा ने तो बनावटी चांद को देखकर जल्दी से अर्घ्य दिया और भोजन करने के लिए बैठ गई। जैसे ही वो भोजन करने के लिए बैठी तो व्रत भंग करने के कारण चौथ माता उससे नाराज हो गई, जिसकी वजह से जैसे ही उसने पहला निवाला मुंह की तरफ किया तो उसमें मक्खी आ गई। दूसरा निवाला खाने लगी तो उसके अंदर बाल आ गया, और जब तीसरा निवाला खाने वाली थी तभी उसके ससुराल से समाचार आया कि उसके पति की मृत्यु हो गई है। तो यह सुनकर वो बहुत ही दुखी हुई, और जैसे ही वो अपने ससुराल जाने के लिए तैयार हुई तो उसकी माँ ने संदूक खोल के देखा तो उसमें ऊपर एक चुनरी रखी थी। उसने वही निकाली और उसे उड़ा दी, और साथ में 1 टक्का सोने का भी दे दिया और कहा कि बेटा, रास्ते में जो भी तुझे मिले उसके पांव छूते जाना, और जो भी तुझे अखंड सौभाग्य का आशीर्वाद दे उसे ये सोने का टक्का दे देना। तो वह इस तरह अपनी माँ से सीख लेकर ससुराल के लिए दुखी मन से रवाना हो गई, और रास्ते में जो कोई मिलता तो अपनी माँ के कहे अनुसार वो उसके पैर छूने की कोशिश करती तो वो अपने पैर पीछे कर लेता और कहता कि दूर हट जा पापिन, अपने पति को खाने वाली, हमारे पैरों के हाथ मत लगाना। इस तरह किसी ने भी अपने पांव छूने नहीं दिए, और रोते रोते वो अपने ससुराल पहुंच गई। जैसे ही ससुराल के घर में प्रवेश किया तो आंगन के बाहर उसकी एक छोटी सी ननंद थी जो खेल रही थी। वह अपनी भाभी को देखते ही बहुत ही खुश हुई। उसकी भाभी ने उसके पांव छुए तो उसने कहा, सदा सुहागिन रहो भाभी। तो उसने वह सोने का टक्का अपनी ननंद को दे दिया और बहुत ही खुश हुई। फिर वो अंदर गई जहां पर उसके मृत पति को आंगन में सुलाया हुआ था, और उसे देखते ही रोते हुए वह जैसे ही उसके पास जाने को हुई तो उसकी ननंद और उसकी सास ने उसे दूर बैठा दिया, और उसकी सास ने कहा कि अभागिन कहीं की मेरे बेटे को खा गई। तो वह इस तरह दुत्कारने पर करुण विलाप करती हुई एक ओर बैठ गई, और थोड़ी ही देर में उसके पति के अंतिम संस्कार की तैयारियां करने लगे। तो जैसे ही उसे वो संस्कार के लिए लेकर जाने लगे तो वह बोली कि मैं मेरे पति का अंतिम संस्कार नहीं करने दूंगी, मेरा पति जीवित होगा, मुझे विश्वास है। तो उसकी सास बोली कि अब क्या बाकी रह गया, कोई मरने के बाद भी कभी जिंदा हुआ है। पर वो तो अपनी जिद पर अड़ गई कि मैं संस्कार के लिए लेकर नहीं जाने दूंगी। तो उसकी सास ने कहा कि हमारे घर में तेरे लिए कोई जगह नहीं है, और गांव वालों से कहा कि इसके लिए गांव से बाहर एक झोंपड़ी बना दो जहां पर ये इस शव के साथ बैठी रहेगी। जब इसे अच्छी तरह तसल्ली हो जाएगी कि ये जिंदा नहीं होने वाला तो अपने आप घर चली आएगी। तो गांव वालों ने उसकी सास के कहे अनुसार उसके लिए गांव से बाहर झोंपड़ी बना दी, जहां पर वो अपने मृत पति को लेकर चली गई। अब उसकी सास थी जो रोजाना एक पानी का लोटा और एक छानस की रोटी उस छोटी ननंद के साथ भिजवा देती, वो अपनी भाभी को दे आती। इस तरह करते करते 1 महीना बीत गया। तो एक दिन रात को बहुत ही तेज आंधी आई और साथ में बादल गरजने लगे, बिजलियां कड़कने लगी, और एक आवाज आई कि पति को खानी करवा ले, दिन में चांद उगानी करवा ले। तो वह इस तरह की बात सुनकर बाहर निकली और पूछा कि तुम कौन हो। तो उसने कहा कि मैं चौथ माता हूँ। तो वो कहने लगी कि हे चौथ माता, मुझसे गलती हो गई, आप मेरे पति को जीवित कर दो, फिर से ऐसी भूल कभी नहीं होगी। तो मार्गशीर्ष माह की चौथ माता बोली कि मैंने तुम्हारे पति को नहीं मारा है, इसीलिए मैं कुछ नहीं कर सकती। अगले महीने फिर चौथ आएगी, तुम उससे कहना। तो 1 महीने बाद फिर वही चौथ के दिन जोर से आंधी चलने लगी, बादल गरजने लगे, बिजलियां चमकने लगी, और फिर वही आवाज आई कि अपने पति को मारनी करवा ले, दिन में चांद उगानी करवा ले। तो वह भागकर बाहर निकली और पूछा कि तुम कौन हो। तो उसने कहा कि मैं पोष माह की चौथ माता हूँ। तो वह करुण विलाप करने लगी और रोने लगी।
कि माता मुझसे गलती हो गई, मेरी गलती क्षमा करो और मेरे पति को जीवित कर दो। तो वो बोली, मुझसे बड़ी चोट माघ महीने की आएगी, वही तेरे पति को जीवित कर सकती है। ऐसा कहकर पौष माह की चौथ माता चली गई और वह अगली चौथ का इंतजार करने लगी। जैसे ही माघ माह की चौथ आई तो उस दिन उसी तरह आंधी आई और चौथ माता कहने लगी कि पति को मारनी करवो ले, दिन में चांद उगानी करवा ले। तो वह भागकर बाहर निकली और चौथ माता के पैर पकड़ लिए और बुरी तरह से करुण विलाप करने लगी। कहने लगी कि माता मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई, मैं व्रत के कोई भी नियम नहीं जानती थी, मेरी गलती क्षमा करो और मेरे पति को जीवित कर दो। तो इस तरह रोते हुए देखकर माघ माह की चौथ माता को उस पर दया आ गई और माता ने कहा कि बेटा मैं तो कुछ नहीं कर सकती, पर 12 महीने बाद वही चौथ वापिस आएगी तो तुम उसके पैर पकड़ लेना, वो चाहे तुझे कितना ही दुत्कारे उसके पैर मत छोड़ना। उसी ने तुम्हारे पति की जान ली है और वही तुम्हारे पति को जीवन दान देगी। ऐसा कहकर वो चौथ माता चली गई। जब उसके पति को मरे हुए पूरे 12 महीने हुए तो फिर करवा चौथ का व्रत आया। उसने करवा चौथ का व्रत रखा और रात को उसी तरह आंधी आई, बादल गरजने लगे, बिजलियां चमकने लगी और चौथ माता वही कहने लगी कि पति को मारने वाली करवा ले, दिन में चांद उगानी करवा ले। तो वह भागकर बाहर निकली और चौथ माता के पैर पकड़ लिए और बुरी तरह से रोने लगी और कहने लगी कि चौथ माता मुझसे गलती हो गई, मेरी गलती क्षमा करो। 1 साल हो गया है मुझे तपस्या करते हुए, अब तुम मेरे पति को जीवित कर दो। तो चौथ माता बोली कि तू पापिन है, तूने मेरे व्रत को भंग किया है, इसीलिए तेरे पति की जान गई है, मैं कुछ नहीं कर सकती, मेरे पैर छोड़ो। पर उसने चौथ माता के पैर नहीं छोड़े। आखिर माँ तो माँ होती है। चौथ माता को उस पर दया आ गई और माँ ने अपनी अंगुली काटकर अपने खून का छींटा उसके पति पर दिया तो उसका पति जीवित होकर बैठ गया और कहने लगा कि नींद बहुत गहरी आई। तो उसकी पत्नी बोली कि ऐसी नींद तो किसी दुश्मन को भी ना आए। ये कहते हुए उसने सारी बात बता दी। फिर दूसरे दिन सुबह दोनों चौपड़ पासा खेल रहे थे, तभी उसकी ननद रोटी और पानी का लोटा लेकर आई। तो उसने देखा कि झोंपड़ी की जगह बहुत ही सुंदर महल खड़ा था और उसके अंदर उसके भैया भाभी चौपड़ पासा खेल रहे थे। तो अपने भैया को जीवित देखकर वह बहुत ही खुश हुई और वहां से वापस दौड़ पड़ी और अपने घर आकर अपनी माँ को कहा कि माँ भैया जीवित हो गए हैं। तो उसकी माँ बोली कि ये तो कभी नहीं हो सकता। तो वह बोली कि माँ मैंने अपनी आंखों से देखा है, भैया और भाभी चौपड़ पासा खेल रहे थे। तो उसकी माँ कहने लगी कि वो करमजली मेरे बेटे के शव को कहीं फेंक आई होगी, किसी और को वहां पर बुलाकर बैठा लिया होगा। तो उसकी बेटी बोली नहीं माँ, वो तो मेरे भैया हैं, मैं उन्हें अच्छी तरह से जानती हूँ, तुम मेरे साथ चलो। बेटी के जिद करने पर वह अपनी बेटी के साथ अपने बेटे को देखने के लिए चली गई। वहां जाकर देखा तो सचमुच वहां पर तो झोंपड़ी की जगह एक सुंदर सा महल खड़ा था और उसके अंदर उसके बेटे और बहू बैठे थे। जैसे ही उसने अपने बेटे को देखा तो वह दौड़कर उसके पास गई और गले से लगा लिया और कहा कि ये सब कुछ कैसे हुआ। तो उसकी बहू बोली कि माँ ये करवा चौथ की व्रत की वजह से हुआ है, चौथ माता ने ही मेरे सुहाग को छीना था और आज चौथ माता ने ही मेरे सुहाग को लौटा दिया है। तो उसकी सास चौथ माता का धन्यवाद करने लगी। फिर अपने बेटे और बहू से कहा कि घर चलो। तो उसके बेटे ने कहा कि माँ ऐसे नहीं, अब तो मैं गाजे बाजे के साथ घर जाऊंगा। तो उसकी माँ कहने लगी कि बेटा मैं तो जानती हूँ कि तू मेरा बेटा है, पर यह जग कैसे मानेगा कि तू मेरा बेटा है। तो उसकी बहू ने कहा कि माँ जी आप इस बात की चिंता ना करें, आप ऐसा करें कि गांव वालों को भोज पर बुलाएं। तो यह सुनकर उसकी सासू माँ घर आ गई, आकर पूरे गांव में निमंत्रण दे दिया। सारे गांव वाले वहां पर पहुंच गए। तभी उसके बेटा और बहू गाजे बाजे के साथ वहां पर आए। जैसे ही उसकी माँ उसके स्वागत के लिए सामने आई तो उसकी अंगिया फटकर दूध की धार बेटे की दाढ़ी पर पड़ी और बहू की साड़ी पर पड़ी। तो यह देखकर सारे गांव वालों को विश्वास हो गया कि बहू के सतीत्व से आज उसका पति एक बार फिर से चौथ माता की कृपा से जीवित हो गया है। तो सारे गांव वाले चौथ माता की जय जयकार करने लगे।
हे चौथ माता, जैसे साहूकार की बेटी को दिया वैसा सबको देना। मेरी सभी बहनों को अखंड सौभाग्य का आशीर्वाद देना। सारी बहनें प्रेम से बोलो चौथ माता की जय हो। तो चलिए अब अपने सुनते हैं वट सावित्री व्रत का।